Hello class. Now class, we are done with first lecture of wave optics. Last time हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, that is wave optics. Second part of light module. और इसी के साथ हमारा लाइट मॉड्यूल जब ये चैप्टर खत्म होगा, so you know already कि ये लाइट मॉड्यूल will be over. अब क्लास अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये कहा था कि जो वेव ऑप्टिक्स है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स. पुराने सिलेबस के हिसाब से दो चैप्टर अलग अलग थे, अब वो कंबाइन होके नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स बन गया. सो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब वही है, खाली कंबाइन कर दिए. सो मैंने क्या कहा था कि वेव ऑप्टिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स. फर्स्ट कौन सा होगा? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एंड सेकंड वाज इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. यस और नो? और फिर हम लोग यही सीक्वेंस में स्टडी करने वाले हैं. That is, first we will study about wave theory of light, and second we will study about interference and diffraction. Yes or no? अब क्लास सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था अबाउट नेचर ऑफ लाइट. कि when we talk about nature of light, light has dual nature, है ना? लाइट के पास दो नेचर होगा. फर्स्ट कौन सा होगा? वेव नेचर. सेकंड कौन सा होगा? पार्टिकल नेचर. सर ऐसा क्यों? लाइट के पास दो नेचर कैसे हो सकते हैं? सो है ना, ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज है which can only be explained on the basis of wave nature, and there are some properties of light which can only be explained when light behaves as a particle. So light का मर्जी है वो कि वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकता है. और ये हमने देखा भी है, ये हमने स्टडी भी किया डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में कि कुछ प्रॉपर्टीज में हमको लाइट एज अ वेव ही कहना पड़ता है, तभी जाके सब बराबर होगा. एंड कुछ प्रॉपर्टीज में जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, you have to consider light as a particle, that is photon. Then and only then you can get correct explanation of photoelectric effect. So there are some properties based on wave nature, there are some properties based on particle nature. और लाइट का मर्जी है कि कौन से प्रॉपर्टी के लिए उसको वेव बनना है, कौन से प्रॉपर्टी के लिए उसको पार्टिकल बनना है. हमको सिर्फ उसको स्टडी करना है और हम उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं हमारी लाइफ आसान करने के लिए, वो हमको सीखना है. अब क्लास जब मैंने बात किया था अबाउट वेव नेचर, सो वेव नेचर पे बेस्ड टोटल 5 प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट वाज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थर्ड इज पोलराइजेशन, देन फोर्थ इज इंटरफेरेंस, फिफ्थ इज डाइफ्रैक्शन. सो ये चैप्टर में हमको पता है ना, एज अ नेम सजेस्ट वेव ऑप्टिक्स, हमें ये पता है कि हम कौन से नेचर पे फोकस कर रहे हैं, वेव नेचर पे. सो इवेंचुअली हमें जो प्रॉपर्टी स्टडी करना है वो ये 5 प्रॉपर्टी है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. तो चैप्टर में करना यही है, सबसे पहले समझना है कि लाइट का वेव नेचर क्या है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. यस और नो? और फिर मैंने कहा था कि हम लोग जो दो पार्ट है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, सबसे पहला पार्ट हम लोग कौन सा स्टार्ट करते हैं? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें हम ये डिस्क्राइब करेंगे, ये चैप्टर देखो क्या होगा, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे वेव नेचर कैसा होता है. And then on the basis of wave nature, we will study in this chapter, first part, wave theory of light. We will study what is a reflection, what is refraction. You already know, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, मतलब थोड़ा अलग तरीके से स्टडी करेगा. आउटपुट वही है, कंक्लूजन वही है, बट इन अ डिफरेंट वे. और थर्ड प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं पोलराइजेशन. और फिर तो सेकेंड पार्ट एज अ नेम सजेस्ट, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. ऐसा हम लोग टोटल 5 प्रॉपर्टीज लाइट का स्टडी करने वाले बेस्ड ऑन वेव नेचर. एंड वी विल टोटली इन डिटेल स्टडी व्हाट इज वेव नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल नेचर क्या है, ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हो कि पार्टिकल नेचर क्या है, क्वांटम ना, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल, वो ठीक है. अभी हमारा फोकस जो है वो किस पे है? वेव नेचर पे. एम आई क्लियर विद दिस? हाँ क्लास, हमने स्टार्ट किया था विद वेव थियरी ऑफ लाइट, और सबसे पहले हमने डिस्क्राइब किया था डिफरेंट थियरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लाइट, या कौन से अलग अलग फिजिसिस्ट ने या तो साइंटिस्ट ने डिफरेंट थियरी कौन सा दिया था. सबसे पहला थियरी किसने दिया था? न्यूटन ने. दैट वाज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी. उसने सपोर्ट किया था पार्टिकल नेचर का. उसने क्या कहा था कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पसेस, और उसी के बेसिस पे उसने बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब किया था उसके थियरी में. बट इवेंचुअली क्या पता चला कि देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लॉज और ड्रॉबैक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी, है ना, कि उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली that particular theory was rejected. So Newton's corpuscular theory is not the correct theory which describes nature of light. फिर उसके बाद सेकेंड जो हमने थियरी पढ़ा, that was Huygens wave theory of light.
यस और नो? अब हाइजीन ने कौन से नेचर को सपोर्ट किया? वेव नेचर। एंड अकॉर्डिंगली उसने वेव नेचर के टर्म्स में सारे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया, है ना, कि वो लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में होगा, फिर वो जो वेवलेंथ, उसके पास वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ जाके डिफरेंट वेवलेंथ जाके जब रेटिना पे हिट करता है तो डिफरेंट कलर दिखाई देता है, यस और नो? फिर लाइट का स्पीड ज्यादा किस में होगा? रेयर में, कम किस में होगा? डेंसर में। फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किया, है ना। बट इसमें भी कुछ फ्लॉज थे, वो फ्लॉज को ऐसा बोल सकता हूँ कि रेक्टिफाई किसने किया? इट वॉज रेक्टिफाइड बाय मैक्सवेल, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। तो उसने बोला लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज को यूज करके हाइजीन्स वेव थियरी को स्टडी करोगे, सो इवेंचुअली यू विल गेट द करेक्ट थियरी। सो विथ मॉडिफिकेशन हाइजीन्स वेव थियरी वाज करेक्ट एंड इट वाज एक्सेप्टेड कि हाँ ये थियरी करेक्ट है। और फिर लास्ट में जो थियरी आया था दैट वाज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी, जो टोटली डिस्क्राइब करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो ऐसे डिफरेंट थियरीज से, डिफरेंट स्टडी से इवेंचुअली ये कंक्लूजन मिला कि सिर्फ वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज है विच आर बेस्ड ऑन वेव नेचर एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच आर बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। So therefore we have to consider that light has dual nature. Therefore it is called that light has dual nature, wave nature and particle nature. अब class, so Huygens wave theory was accepted, और ये चैप्टर में हम आगे जब कह रहे हैं ना कि we are going to study wave theory of light, so कौन सा wave theory? We are going to study Huygens wave theory of light. You get my point? So अब जो भी मैं आगे डिस्क्राइब करने वाला हूं वो किसके टर्म्स में? इट इज बेस्ड ऑन हाइजीन्स वेव थियरी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स वेव थियरी सबसे पहले हमने दो टर्म को डिफाइन किया था, है ना, समथिंग कॉल्ड एज वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आई होप आपने देखा है और आपको समझा है। सो वेव फ्रंट ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी बाउंड्री कंडीशन ऑफ अ वेव, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब वेव निकला है उसके ओरिजिन से वो कहां तक पहुंचा है, व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, बाउंड्री किधर तक पहुंचा है, यस और नो। नेक्स्ट फिर हमने डिफाइन किया था वेव नॉर्मल, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। बोलो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और वेव। बोलो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स रे ऑफ लाइट। फिर हमने जब वेव फ्रंट का बात किया था, बोलो वाटर का वेव फ्रंट कैसा होगा? सर्कुलर, है ना। बलून का लिया था स्फेरिकल। बोलो लाइट का कैसा होगा? वो इंपॉर्टेंट है, इट विल बी स्फेरिकल, यस और नो। लाइट ऑलवेज प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट, 3 डायमेंशनल स्पेस में, यस और नो, इन ऑल डायरेक्शंस। ऐसा करके तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। और फिर क्लास उसके बाद हमने वेव फ्रंट को डिफाइन किया था, it is a locus of all the points in a medium to which the waves reach simultaneously such that every point is in same state of vibration. और वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल कैसा होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइट का वेव फ्रंट हमेशा कैसा होता है? स्पेरिकल। बट क्लास फिर हमने डिस्क्राइब किया था टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कि ये कैसे सर स्पेरिकल हमेशा, तो टाइप्स कहां से? हमने बोला था ना कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, बेस्ड ऑन द कंडीशन हमको वो जो स्पेरिकल वेवफ्रंट है लाइट का वो अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, इसलिए हमने टाइप्स बना दिया। सबसे पहला स्पेरिकल वेवफ्रंट, सेकंड वाज प्लेन वेवफ्रंट एंड थर्ड वाज सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। जब मैं बात करता हूँ वो स्पेरिकल वेवफ्रंट, सी टेल मी व्हाट इज द कंडीशन? पॉइंट सोर्स शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस, यस और नो। और बोलो उसका जो वेव नॉर्मल होगा वो कैसा होगा? डाइवर्जिंग। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें। नेक्स्ट क्या था? सेकंड वाज प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट में बोलो कंडीशन क्या होगा? पॉइंट सोर्स शुड बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और यहाँ पे जो उसका वेव नॉर्मल होगा वो कैसा होगा? पैरेलल, बिकॉज़ सोर्सेज आर इनफिनिटी, तो रेस कैसा आने वाला है? पैरेलल, यू नो दिस। नेक्स्ट क्या था? सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। उसके लिए कंडीशन क्या होगा? लीनियर सोर्स सच एज ट्यूबलाइट ना, तो उसका जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। है सब स्पेरिकली मर्ज होकर सिलेंडर बन गया। ये सब हमने डिस्क्राइब कर लिया। फिर क्लास हमने ये कहा था कि ये जो वेवफ्रंट बन रहा है, स्पेरिकल हो, प्लेन हो, सिलिंड्रिकल हो, जो भी वेवफ्रंट बनता है, ये वेवफ्रंट ऐसे ही नहीं बन जाता है, रैंडमली नहीं बनता है। वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, दैट पर्टिकुलर पैटर्न, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस अ वेवफ्रंट इज फॉर्म। अब हमको वही प्रिंसिपल पढ़ना है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेवफ्रंट, एंड दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज हाइजीन्स प्रिंसिपल फॉर वेव फ्रंट। सो बेसिकली अगर आपको याद हो, ये मैंने डिस्क्राइब किया था लास्ट टाइम। सो एक बार थोड़ा शॉर्ट में अगर बता दूं, सो वी नो कि हाइजीन्स प्रिंसिपल, बोलो हाइजीन्स प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर कंस्ट्रक्शन, टू स्टडी कंस्ट्रक्शन
ऑफ वेव फ्रंट, कि एक वेव फ्रंट कैसे बनता है, ये हम लोग हाइजीन्स प्रिंसिपल से स्टडी करते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट, यस और नो? सो अब ये प्रिंसिपल से हम समझते हैं कि एक्चुअल में एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। सो लास्ट टाइम हमने डिस्क्राइब किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉइंट्स वगैरह, मैंने ड्रॉ करके बताया था रफली। समझ में आ रहा है? आज हम उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे और आज हम उसको बराबर से ड्रॉ करेंगे और साथ साथ में आप भी ड्रॉ करोगे। सो वी विल लर्न द स्टेप्स कि कैसे बनता है, क्या होता है, और इवेंचुअली यू विल ड्रॉ इट, क्योंकि ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन इसका क्वेश्चन आता है कि बेस्ड ऑन हाइजीन्स प्रिंसिपल ड्रॉ स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ड्रॉ प्लेन वेव फ्रंट उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। डू यू गेट माय पॉइंट? सो वही हमको सीखना है। समझ में आ रहा है ये? सो क्लास लास्ट टाइम जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है हाइजीन्स प्रिंसिपल का? एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सो प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होगा? कोई भी सोर्स का जो सबसे पहला वेव फ्रंट आपने कंसिडर किया है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट। और अगर ये सोर्स है, ये उसका वेव फ्रंट है, सो बोलो उसके थ्रू ही लाइट जाने वाला है ना। सो आप अगर वो वेव फ्रंट को देखते हो, सो कहना है उसके पॉइंट से लाइट पास हो रहा है ना। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाट कैन यू से कि ये हर एक पॉइंट से लाइट पास हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट क्या है? सेकेंडरी सोर्स एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। डू यू गेट माय पॉइंट? अरे यस और नो? फिर हमने डायग्राम वगैरह देखा भी था, मैं वापस बनाऊंगा। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट कि लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था। अब ये जो सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी वेव्स एमिट कर रहा है हर एक, ईच सेकेंडरी सोर्स व्हिच इज एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बोलो उनका भी क्या बनेगा? वेव फ्रंट ना। और हर एक सेकेंडरी सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। सो ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, इट इज फॉर एवरी सेकेंडरी सोर्स। ये जो बन रहा है, ये जो वेव फ्रंट बन रहा है, इट इज फॉर एवरी सेकेंडरी सोर्स। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनता है, ये किधर इफेक्टिव है? इट इज मोर इफेक्टिव, इवेंचुअली इट इज मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पीछे भी होगा पर लाइट तो ऑलरेडी पीछे है ना, एनर्जी ऑलरेडी पीछे है, एनर्जी आगे जा रहा है, सो इफेक्ट ज्यादा किधर होगा? आगे। सो वेव फ्रंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वेवलेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो एनर्जी आगे बढ़ रहा है ना, तो इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है कि हाँ लाइट आगे जा रहा है। और लास्ट क्या है? टेंजेंट ड्रॉन टू दिस वेवलेट्स। टेंजेंट जब ड्रॉ कर दोगे तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स। डू यू गेट माय पॉइंट? सो इस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया था। अभी आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, हम समझेंगे स्टेप्स को कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है। यू विल ऑल्सो ड्रॉ इट एंड विल कंप्लीट दिस पार्ट। सो नेक्स्ट हमको स्टडी करना है इन डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ spherical wavefront and plane wavefront. Construction of spherical wavefront and plane wavefront. समझ में आ रहा है क्लास? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्पेरिकल वेवफ्रंट। अभी मेरी बात को समझना, मैं पहले ये प्रिंसिपल के बेसिस पे टेक्निकली वो वेवफ्रंट कैसे बनता है वो समझाता हूं, स्पेरिकल वेवफ्रंट कैसे बनता है। बट जब हम उसको थियोरेटिकली जब हम उसको ड्रॉ करते हैं, आप जब उसको ड्रॉ करोगे एग्जाम के टर्म्स में कि अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो कैसे ड्रॉ करना है, तो उसका स्टेप्स क्या होगा वो अलग है। मतलब एक्चुअल में जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है वो कुछ अलग तरीके से फॉर्म हो रहा है, स्टेप्स ऐसे फॉलो करेगा टेक्निकली। आई एम गोइंग इन टेक्निकलिटी। सो वो कुछ अलग तरीके से फॉर्म हो रहा है, बट जब हम उसको ड्रॉ करेंगे, सो ड्रॉ करने के हमने कुछ स्टेप्स बना लिए जिससे हमारा ड्रॉइंग आसान हो जाएगा। इवेंचुअली ऐसा बोल सकते हो कि वी हैव मेड सम मेथड टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर डायग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है वो देखो। कंस्ट्रक्ट होगा इस तरीके से, बोलो हमको क्या बनाना है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। बोलो स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। सो मान लो ऐसा, दिस इज अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस।
बोलो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम लेता हूं t1, मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी आपको लेना है, उसके पहले जो भी मैंने सबसे पहला टाइम इंटरवल लिया है, उसके बाद जो वेव फ्रंट आएगा सबसे पहला, बोलो ये जो वेव फ्रंट है, इट्स अ स्पेरिकल वेव फ्रंट ना, और इस वेव फ्रंट को मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या कहूंगा, प्राइमरी। आई एम 1 सेकंड डिस्क्राइब किया ना, मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है, ध्यान से सुनना बराबर से। सो बोलो ये क्या होगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। बोलो आप क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट, एवरी पॉइंट देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यू कैन कंसिडर नंबर ऑफ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू। आपको 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 8 लेना है, वो आपका मर्जी है। मैं यहां पे मान लो 4 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं ऐसे। Once again I am repeating, there are infinite number of points, the number of points has to be selected by you, so I am considering 4 points, you can consider 5, 10, 20, it's your wish। so मान लो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, this is A B C D, I have considered 4 points ऐसा। so every point on a primary wavefront behaves as a secondary source of a light emitting secondary waves in all possible direction। और बोलो इससे जो वेव्स जाएगा, मतलब हर एक सोर्स क्या एमिट करता है, सेकेंडरी वेव्स, ऐसा in all possible direction, इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या क्लास? ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया ना, मैं सिर्फ बता रहा हूं फिर से कि आपको याद रहे अच्छे से। बोलो अब ये वेव एमिट कर रहा है, तो ये एक सोर्स है, ये वेव एमिट कर रहा है, ये एक सोर्स है, ये एक वेव एमिट कर रहा है, ये एक सोर्स है, ये वेव एमिट कर रहा है, ये भी एक सोर्स है जो वेव एमिट कर रहा है। तो बोलो इनके पास भी क्या होगा, वेव फ्रंट ना, जहां पे वेव्स आता है तो उसका बाउंड्री अपने आप बनेगा कि नहीं, और वो क्या होगा, उसका वेव फ्रंट। तो बोलो इसका भी वेव फ्रंट बनेगा। सो इसका भी वेव फ्रंट कैसा होगा, बोलो लाइट का ही वेव फ्रंट है ना, तो कैसा होगा, स्पेरिकल। सो इसका भी कैसा है, स्पेरिकल, ऐसा। इसका भी कैसा है, स्पेरिकल। इसका भी कैसा है, स्पेरिकल। इसका भी कैसा है, स्पेरिकल। ये इनका वेव फ्रंट है। ये किसका वेव फ्रंट है, हर एक सेकेंडरी सोर्स का। और हर एक सेकेंडरी सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा उसका नाम क्या होने वाला है, सेकेंडरी वेवलेट। अरे यार समझ में आ रहा है क्या? और बोले सेकेंडरी वेवलेट, वो थर्ड पॉइंट ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट इज इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा। लाइट आगे बढ़ रहा है, वो सोचना है यार, अभी कुछ नया नहीं है उसमें। और लास्ट क्या है, अटेंशन ड्रॉन टू दिस वेवलेट्स, ऐसा। समझता है क्या? बोलो ये क्या है, दिस टेंजेंट ड्रॉन टू द सेकेंडरी वेवलेट्स, ये क्या है, न्यू वेव फ्रंट, दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मान लो ये T1 पे था, ये T2 पे है। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो, समझ में आ रहा है? बोलो अब ये वेव फ्रंट पे भी जितने पॉइंट्स हो गए है ना, बोलो इसको मैंने ले लिया A1, B1, C1, D1। बोलो ये सब भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और क्या एमिट करेंगे, सेकेंडरी वेव्स, है ना। ये प्राइमरी, अभी सब सेकेंडरी है, पर इवेंचुअली प्रोसेस वो ही होने वाला है। आप सेकेंडरी बन गया तो ऐसे आगे बढ़ने वाला है वो। सो अब ये भी क्या एमिट कर रहा है, सेकेंडरी वेव्स, ये भी क्या एमिट कर रहा है, सेकेंडरी वेव्स, ये भी क्या एमिट कर रहा है, सेकेंडरी वेव्स, ये भी क्या एमिट कर रहा है, सेकेंडरी वेव्स, और ऐसा। ये सबका क्या है, सेकेंडरी वेवलेट। बोलो फिर से मैंने इसको टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, तो बोलो क्या बनेगा, नया वेव फ्रंट, नाउ फॉर टाइम T3। डू यू गेट माय पॉइंट? दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट। ये होता है टेक्निकली, ये होता है एक्चुअल में। अब हमको ये ड्रॉ करना है, वी वांट टू ड्रॉ इट, मतलब आपको बुक में ड्रॉ करके बताना है, पेपर में ड्रॉ करके बताना है। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, अंडरस्टैंड, लिसन द स्टेप्स केयरफुली। चाहिए तो 1-2 बार रिपीट करके देखना और फिर समझ के खुद से ड्रॉ करना। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू मार्क अ पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट सोर्स, दिस इज पॉइंट सोर्स S। डू यू गेट माई पॉइंट? एंड पॉइंट सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। नेक्स्ट इज, अब सबसे पहला वेवफ्रंट क्या होगा, प्राइमरी वेवफ्रंट, और जो बनने वाला है वो क्या होगा, सेकेंडरी वेवफ्रंट। सो देखो करना क्या है, अंडरस्टैंड द स्टेप्स। आपको राउंडर लेना है, राउंडर, है ना, यू हैव टू कंसीडर योर राउंडर एंड यहां पे प्लेस करना है, और एक पर्टिकुलर रेडियस पे अकॉर्डिंग टू योर विश, जो भी रेडियस लेना है, सबसे पहला वेव फ्रंट, सबसे पहला ऐसा पोर्शन
ऑफ द स्पीयर, ऑफ द सर्कल, होता स्पीयर है पर 2D पे कैसा बनेगा सर्कल। तो सबसे पहला आर्क बोल सकते हो, यस और नो, ड्रॉ करना है आपको एक पर्टिकुलर रेडियस पे। मान लो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, सो ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने लाइक दिस, ये ड्रॉ हो गया ऐसा। डू यू गेट माई पॉइंट? ये पहला आर्क मैंने राउंडर लिया ऐसा और ऐसा ड्रॉ कर दिया। सो बोलो ये कौन सा वेव फ्रंट है? प्राइमरी वेव फ्रंट, नॉट प्लेन वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है क्या? डू यू गेट माई पॉइंट? अभी क्या करने का, फिर से यहां पे राउंडर रखने का और रेडियस को बड़ा करने का और दूसरा आर्क ड्रॉ करने का ऐसा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? सो राउंडर, वो जो ज्योमेट्री कर रहे हैं हम लोग, ये रखा बनाया, ये रखा बनाया राउंडर से। समझ में आ रहा है क्या? राउंडर रखा, ये ड्रॉ किया, राउंडर रखा, ये ड्रॉ किया, ये दोनों हमने बना लिया है। समझ में आ रहा है? अब क्या करने का कि यहां पे सिलेक्ट पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट। फर्स्ट स्टेप क्या था? पॉइंट सोर्स बनाया। सेकेंड स्टेप क्या था? राउंडर रखा, पहला आर्क राउंडर रखा, दूसरा आर्क दिस ऑफ स्मॉलर रेडियस, दिस ऑफ लार्जर रेडियस, यस और नो। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में अभी हमको पॉइंट्स मार्क करना है यहां पे। सो यू कैन कंसिडर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं यहां पे 4 पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूं, आपको जितना चाहिए उतना लो। सो मान लो मैं यहां पे 4 पॉइंट लेता हूं ऐसा, फिर मैं पॉइंट मार्क करूंगा ऐसा। ये फर्स्ट पॉइंट है यहां पे, मान लो दिस इज ए, फिर सेकेंड पॉइंट है यहां पे, मान लो दिस इज बी, थर्ड पॉइंट है यहां पे, मान लो दिस इज सी, और लास्ट पॉइंट में यहां पे कंसिडर करो ऐसा, मान लो दिस इज पॉइंट डी ऐसा। समझ में आ रहा है क्या सबको? अरे यस और नो समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? अब क्लास देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप्स। अभी मैं यहां पे स्केल लूंगा और स्केल से हर एक जो पॉइंट ड्रॉ किया है उससे एक लाइन बना दूंगा ऐसा। समझ में आ रहा है? आई विल ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स। सो अब अगर मैं लाइंस बनाता हूं ऐसा, लाइक दिस ऐसा, लाइक दिस, ये लाइंस बना दिया मैंने। लाइक दिस। बोलो ये क्या है? ये क्या है? अभी आपको समझना चाहिए क्या है। दिस इज वेव नॉर्मल ना भाई, देखो ना डाइवर्जिंग इफेक्ट, तो ये सब वेव नॉर्मल है। अरे आपको चाहिए तो आर्क थोड़ा और ज्यादा करने का भाई, मोर आर्क ऐसा। समझ में आ रहा है? लाइक दिस ऐसा, नॉट अ बिग डील। समझ में आ रहा है? सो ये मैंने क्या बना दिया, सबका वेव नॉर्मल, और यहां पे पॉइंट मार्क कर देता हूं ऐसा, 10 पॉइंट्स, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। समझ में आ रहा है? मान लो इसका मैंने नाम दिया ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। क्लियर है ये? तो ये मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। अभी लास्ट स्टेप देखो क्या करना है, अंडरस्टैंड द लास्ट स्टेप। आपको आपका राउंडर कंसीडर करना है और यहां पे ये डिस्टेंस को मेजर करना है। सुनो ध्यान से, ये ए से ए डैश, ये डिस्टेंस को मेजर करना है। बोलो ये सारे डिस्टेंस सेम हो गए। आप जब ड्रॉ करोगे तो ये सब डिस्टेंस सेम ही होने वाले हैं। सो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है। सो आपने एक डिस्टेंस को राउंडर पे ऐसा मार्क कर लिया, ऐसा मेजर कर लिया ऐसा, और फिर क्या करने का, ये ए पे रखने का, यहां पे ये ए डैश पे आर्क ड्रॉ करने का ऐसा राउंडर से, जिसको टच करके आना चाहिए ऐसा, लाइक दिस। फिर यहां पे रखने का ऐसा, आर्क ड्रॉ करने का ऐसा। एंड रिमेंबर व्हेन यू आर ड्रॉइंग द आर्क, तो आर्क थोड़ा अच्छा खासा बड़ा बताना है ऐसा, सिर्फ ऐसा ऐसा मार्क मत कर देना प्लीज। जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही ड्रॉ करना है आपको। सो ऐसा आर्क, बट मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आपको किससे बनाना है? बाय अ राउंडर ऐसा, लाइक दिस। सो देखो ये क्या बन गया,
दिस इज स्पेरिकल वेव फ्रंट। अब बोलो, अगर मैं डिस्क्राइब करूं सो बोलो ये क्या है, ये यू शुड नो व्हाट इज दिस, सेकेंडरी वेव फ्रंट। व्हाट इज दिस, प्राइमरी वेव फ्रंट। अरे यस और नो, बोलो ये क्या है, वेव नॉर्मल। बोलो ये क्या है, ये हर एक इंडिविजुअल सेकेंडरी सोर्स का वेव फ्रंट है ना ये, जिसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट। सो दिस इज व्हाट, सेकेंडरी वेवलेट। ऐसा होता है क्लास कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। सो टेक्निकली यही है, यही होता है, बट आपको ड्रॉ ये स्टेप्स फॉलो करना है। ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ ये स्टेप से करना है आपको। सो वंस अगेन शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूं स्टेप्स को, वापस देखना। बोलो ये क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या मार्क किया, सोर्स, फिर क्या लिया, राउंडर, पहला आर्क, फिर दूसरा आर्क, ये छोटा रेडियस, ये बड़ा रेडियस। फिर मैंने मेरे पॉइंट्स मार्क कर दिए, वो पॉइंट्स मार्क करने के बाद मैंने सबसे लाइन पास कर दिया और मैंने पॉइंट्स को मार्क कर लिया। यस और नो, बोलो ये क्या है, वेव नॉर्मल। सो आई एम डन विद द प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल। और फिर मुझे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मेजर करना है, आर्क 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 आर्क, ये क्या, सेकेंडरी वेवलेट। डू नॉट ड्रॉ इट फ्री हैंड, मैंने फ्री हैंड बनाया, आपको आर्क ही बनाना है, वो दिखना चाहिए बराबर से, और आर्क बड़ा बनाना, और डायग्राम को ऐसे ही बनाना, ऐसा ही दिखना चाहिए आपके बुक। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना कि वो क्लियरली दिखाई दे एग्जाम में भी और आपके बुक में भी, सो इट इज विजिबल, जैसा मैंने बनाया वैसा। सो दिस इज टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग, but this is a theoretical way, just following the steps, just following the method, so we can get the correct diagram. Am I clear? So इस तरीके से क्या बनता है, spherical wave front। समझ में आ रहा है? I hope I am clear with this. Now class, second is we talk about is plane wave front. We are done with spherical wave front. I hope you have drawn it. Second is plane वेव फ्रंट। ये और भी सिंपल है, अभी अगर आपको प्रोसेस समझ गया होगा तो आप खुद से ड्रॉ कर लोगे। सो बोलो प्लेन वेव फ्रंट टेक्निकली कैसे बनेगा, बोलो सोर्स की तरह, पॉइंट सोर्स एट इंफिनिटी, तो उसका जो सबसे पहला वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप कंसीडर करो, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, ऐसा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट। सो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। बोलो आपने ये प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया। नेक्स्ट इज, अब बोलो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब किसकी तरह बिहेव करने वाला है, सेकेंडरी सोर्स, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, आई एम कंसीडरिंग फ्यू, ऐसा 1 2 3 और ये 4। सो दिस इज व्हाट, ए बी सी डी, ऐसा। बोलो अभी हर एक सेकेंडरी सोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव, हर एक जो पॉइंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और क्या इमिट करेगा, सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइक दिस। समझ में आ रहा है? बोलो नाउ नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, ये सब जो सेकेंडरी वेव एमिट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेकेंडरी सोर्स, ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट। और ये जितने भी सेकेंडरी वेवलेट है, अगर मैं इनको टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बोलो क्या बना, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अरे यस और नो, जो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट एट एनी न्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इस तरीके से फॉर्म होने वाला है। और बोलो इनका जो वेव नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर ना, और पैरेलल होगा, तो ऐसा। यू गेट माय पॉइंट? सो इस तरीके से फॉर्म होता ही, सेम स्टेप से यार, कोई नया नहीं है। सो पहले वेव फ्रंट, उसके ऊपर हर एक पॉइंट जो भी है सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। बोलो हर एक सेकेंडरी सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो तो स्पेरिकली होने वाला है, इवेंचुअली स्पेरिकली होगा ना, तो ये तो कम डिस्टेंस के लिए ले रहा हूं मैं। सो कैसा होगा, स्पेरिकल। डू यू गेट माय पॉइंट? और उसको जब टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो नया वेव फ्रंट, नया प्लेन वेव फ्रंट। डू यू गेट माय पॉइंट? ऐसा होगा ये। सो इस तरीके से अभी ड्रॉ कैसे करना है, सेम सिमिलर स्टेप्स, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। ऐसा 2 पैरेलल लाइंस बना लो, बोलो ये क्या है, दिस इज व्हाट, प्राइमरी वेव फ्रंट, एंड दिस इज व्हाट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। बोलो अभी क्या करना है आगे, इसे पॉइंट्स मार्क करना है ना, ऐसे।
दिस इज व्हाट ABCD। अरे यस और नो, ये मैंने मार्क कर दिया। बोलो अभी क्या करना है आगे, इनके थ्रू यू हैव टू पास द लाइन ना, तो ऐसा ऐसा। बोलो ये सब क्या है, वेव नॉर्मल। और दिखाई दे रहा है जितने भी वेव नॉर्मल सब कैसे है, पैरेलल, क्योंकि सोर्स किधर है, इन्फिनिटी पे। बोलो अभी आपने यहां पे पॉइंट मार्क कर दिया ऐसा, दिस इज व्हाट A डैश B डैश C डैश एंड D डैश। बोलो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा अभी, आई विल टेक अ राउंडर, ऐसा ये डिस्टेंस मेजर किया, ये मेजर किया, सब सेम ही होने वाला है। यहाँ पे मेजर किया, बोलो यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा, आर्क। व्हाट इज दिस आर्क, सेकेंडरी वेवलेट। ऐसा आर्क अच्छे से बड़ा बनाना है, जैसा मेरा डायग्राम वैसे आपका दिखना चाहिए, ऐसा लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट सेकेंडरी वेवलेट। इस तरीके से होगा ये डायग्राम। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज व्हाट प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन बाय यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ड्रॉ दिस डायग्राम। सो दोनों का हो गया। वी आर डन विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वाला हमको नहीं बनाना है। वी only want to show about, we only want to talk about spherical wavefront and plane wavefront. So इस तरीके से होगा by using Huygens principle, construction of wave front and eventually wave normal, spherical wavefront and plane wavefront. Remember the steps. डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें। सो आई होप क्लास जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है, इट इज ऑल वेरी मच क्लियर विथ यू। नाउ नेक्स्ट इज क्लास, so we are done with Huygens principle for construction of wavefront. नेक्स्ट अब हम बात करने वाले अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब वी विल शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये हमने ऑप्टिक्स चैप्टर में भी किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, हमने वहां पे भी देखा है रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन क्या होगा। बट अब यहां पे जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बात करेंगे, सो इट विल बी इन अ बिट डिफरेंट वे। मतलब वहां पे जब मैंने रिफ्लेक्शन स्टडी किया, रिफ्रैक्शन स्टडी किया, सो मैंने रे ऑफ लाइट कंसिडर किया था। यहां पे आई विल स्टडी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ Huygens wave theory, on the basis of Huygens wave theory. So अगर क्लास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ Huygens wave theory, तो अभी मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ वो आपको लिखना है वहां पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में बात किया था तब हमने क्या कंसिडर किया था, रे ऑफ लाइट वगैरह, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसा ही था कुछ। बट यहाँ पे देयर विल बी अ स्लाइट चेंज कि Huygens वेव थियरी को फॉलो करके हमें सीखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा। अब Huygens वेव थियरी को फॉलो करके मतलब क्या, बोलो Huygens वेव थियरी के हिसाब से क्या होता है, वेव फ्रंट होता है, वेव नॉर्मल होता है। सो नाउ वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। पहले हमने रे ऑफ लाइट के बारे में बात किया था, यस और नो। एक सिंगल रे आती थी, इंसिडेंट होती थी, फिर चली जाती थी, वो रिफ्लेक्शन पास हो गई तो रिफ्रैक्शन, ये सब हमने डिस्कशन किया है और वही सब होने वाला है यहाँ पे इवेंचुअली। बट व्हाट इज द डिफरेंस? वहां पे हमने रे ऑफ लाइट कंसिडर किया था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे होगा वेव फ्रंट। हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। There will be an incident wave front, there will be a reflected wave front, there will be an incident wave front, there will be a refracted wave front. So everything will be based on what? Wave front and not the wave normal, that is a ray of light. So यहाँ पे हम importance किसको दे रहे हैं? वेव फ्रंट को, क्योंकि Huygens वेव थियरी उस पर ही चलता है। So थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, इवेंचुअली हो ही रहा है टेक्निकली, बट विथ सम न्यू टर्म्स एंड न्यू वे, ऐसा बोल सकते हो। Am I clear with this? So next we want to study reflection of light on the basis of Huygens wave theory. चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो मैंने यहाँ पे क्या बोला, रिफ्लेक्शन करना है और किसका हेल्प लेना है, वेव फ्रंट का ना। सो यहाँ पे जो वेव फ्रंट मैं यूज करने वाला हूं टू स्टडी एज प्लेन वेव फ्रंट। सो स्पेरिकल क्यों नहीं, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं, प्लेन वेव फ्रंट। इवेंचुअली ऐसे बोल सकते हो कंपेरेटिवली
विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड और ड्रॉ करने के लिए भी आसान होगा, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्लेन वेव फ्रंट। सो मान लो क्लास यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थियरी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट। सो बोलो अभी रिफ्लेक्शन करना है, सो मीडियम कौन सा होना चाहिए, मीडियम विल बी ओपेक ना, बट ऑब्वियस ना, वो सब कंडीशन थोड़ी चेंज होगा। सो यहां पे सबसे पहले आई एम कंसिडरिंग एन ओपेक मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, दिस इज एन ओपेक मीडियम। मान लो सबसे बेस्ट ओपेक मीडियम कौन सा होगा, मिरर। सो दिस इज अ मिरर। और ये मिरर का सरफेस है एक्स वाई, समझ में आ रहा है, ये मिरर है। सो सरफेस एक्स वाई। नेक्स्ट इज, अब ये मिरर पे हम क्या इंसिडेंट करेंगे, वी विल इंसिडेंट अ प्लेन वेव फ्रंट एंड वो वेव फ्रंट का हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे और इवेंचुअली विल स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस और नो। सो मान लो अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, बोलो हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लेन वेव फ्रंट ना। सो प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स कहां पे होना चाहिए, एट इन्फिनिटी। सो मान लो यहां पे कहीं पे इन्फिनिटी पे सोर्स है, सन ले लो ना। सो बोलो इससे क्या आएगा, इससे जो लाइट आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, प्लेन वेव फ्रंट। यस और नो। सो ऐसा प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होने वाला है ऐसा एट सम एंगल विद द मिरर। यू गेट माई पॉइंट। देखो ना ऐसा आएगा ना, ऐसा पहले मैंने जब ऐसा ड्रॉ किया तो ऐसा आ रहा था, अभी ऐसा आएगा विद सम एंगल। सो देखो अब वो प्लेन वेव फ्रंट, अब आपको क्लास थोड़ी बहुत चीजें समझनी है, यहां पे आपको टेक्निकली समझना भी है कि रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो टू ड्रॉ द डायग्राम। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा सिंपल वे में नहीं ड्रॉ करने वाला, उसमें कुछ टेक्निक है, उसमें कुछ मेथड है वो डायग्राम ड्रॉ करने का। सो आपको मेथड को, वो टेक्निक को समझना है, प्लस उसमें जो हो रहा है वो भी समझना है। सो कॉन्सेप्ट को भी समझो, प्लस प्रोसेस मेथड को भी समझो, टेक्निक, द स्टेप्स टू ड्रॉ द डायग्राम। एम आई क्लियर विद दिस? अभी अंडरस्टैंड करना, देखो आगे क्या होगा। बोलो यहां पे क्या इंसिडेंट होगा, अभी वेव फ्रंट ना, और मैंने कौन सा वेव फ्रंट बोला है, इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। सो यहां पे जो भी सोर्स है इट इज एट इंफिनिटी। सो बोलो अभी यहां से क्या आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा, ऐसा ध्यान देना अच्छे से। सो प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर कर रहा हूं मैं ऐसा। तो सबसे पहला स्टेप डायग्राम का ये है कि ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, या तो ऐसा बोल सकते हैं रेज, ऐसा। और यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसा, लाइक दिस। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? सो क्लास थोड़ी बहुत चीजें भी समझो, हाँ तुमको समझना है कि यहां पे सोर्स है, तो सोर्स से जब लाइट आएगा, लाइट तो क्या आएगा, रेज आएगा ना, रेज ऐसा। सो ये क्या है, ये रेज है, रेज। देखो सोर्स से रेज आ रही है, रेज मतलब क्या, वेव नॉर्मल। सो दिस इज व्हाट, मान लो ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं एस पी एंड दिस पॉइंट इज ए। ये पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं सी, बी को यूज करता हूं मैं लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट, मान लो दिस इज, ऐसा ले लिया कि दिस इज क्यू, ऐसा। सो बोलो ये पी, ए और क्यू सी क्या है, ये रे ऑफ लाइट है, मतलब ये क्या है, वेव नॉर्मल। सो देयर इज अ सोर्स हियर emitting rays that is wave normal which is traveling and hitting on this mirror, being incident on this mirror with some angle. समझ में आ रहा है क्या? बोलो अब ये अगर वेव नॉर्मल है, if this is wave normal, तो इसको परपेंडिकुलर क्या होगा, वेव फ्रंट ना। और कौन सा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। सो इसको परपेंडिकुलर मुझे वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। सो देखो कैसे ड्रॉ करूंगा, अंडरस्टैंड दिस। ये पॉइंट ए पे स्केल को रखने का और यहां से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऐसा। बट मेक श्योर कि ये जो एंगल यहां पे बन रहा है
दिस हैज टू बी 90। ये सबसे पहला कॉमन मिस्टेक करता है स्टूडेंट कि ये एंगल 90 आपका आता नहीं है। दिस एंगल फॉर यू डजंट कम टू 90। आप ऐसे ड्रॉ कर देते हो, ऐसा होता है तो आप ऐसे ड्रॉ ही नहीं करते हो, इसको ऐसा ड्रॉ कर देते हो, ऐसा कुछ ये सरफेस के हिसाब से बना लेते हो 90, ऐसा ये सरफेस के हिसाब से। नो नो नो, पी ए को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पी ए को, तो ये एंगल 90 होना चाहिए। देखो ना यार, समझने वाली बात है। तो बोलो ये पॉइंट होगा बी, इसको नाम दे दिया मैंने बी। सो बोलो अगर ये रे ऑफ लाइट है, दिस इज वेव नॉर्मल ना, तो ये ए बी क्या हुआ, ए बी बोलो उसको परपेंडिकुलर ना, तो बोलो ये क्या है, वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। सो व्हाट इज ए बी? ए बी इज व्हाट? प्लेन वेव फ्रंट। डू यू गेट माई पॉइंट? और पी ए और क्यू सी क्या है? वेव नॉर्मल। समझ में आ रहा है क्या? सो ये ऐसा होगा। नेक्स्ट, अब बोला ऐसा वेव फ्रंट आते जाएगा ना, तो ऐसा ले लिया मैंने यहां पे, लाइक दिस। तो मान लो इसको नाम दिया मैंने ए डैश, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? सो देखो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो, सो एक पूरा के पूरा वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे ऐसा। सो दिस इज व्हाट? प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है? रेज। समझना है, समझना है। और ये क्या है? वेव फ्रंट परपेंडिकुलर। सो ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश, वेव फ्रंट आते जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये क्या है? पी ए और क्यू सी क्या है? दे आर रे ऑफ लाइट, दैट इज वेव नॉर्मल। सो ये वेव नॉर्मल, ये वेव फ्रंट। सो दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। सो क्लास स्टेप समझा? मैंने क्या किया, यहाँ पे सोर्स को कंसीडर किया है। बोलो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया? पी ए फिर क्यू सी, ऐसा दो पैरेलल लाइंस बनाया, दैट इज रे ऑफ लाइट, है ना, विद सम स्पेस, अच्छा खासा स्पेस। फिर क्या मैंने किया? बोलो ए पे रख के ये पी ए को परपेंडिकुलर लाइन बनाया, फिर ये लाइन। बोलो ये क्या है? वेव फ्रंट। ये क्या है? वेव फ्रंट। ये क्या है? वेव नॉर्मल। और ये पूरा क्या बन गया? इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। सो दिस इज फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू डू, ड्रॉ इंसिडेंट वेव फ्रंट, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्लास, अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड करना, अभी यहां पे थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा हाइजीन्स प्रिंसिपल का। वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो देखो अभी रिफ्लेक्शन कैसे होता है। बोलो ये क्या है? वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट, और इसको रिफ्लेक्ट होना है अभी। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। सो अभी इसको रिफ्लेक्ट होना है। सो अब देखो मैं हाइजीन्स प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता हूं। बोलो ए बी में से, ये वेव फ्रंट में से सरफेस पे कौन सा पॉइंट आ चुका है? कहना से आउट ऑफ ए बी, ए इज ऑन द सरफेस ना, ए इज ऑन द सरफेस, ए सरफेस को मीट कर चुका है, बी अभी भी सरफेस को मीट नहीं कर रहा है। सो अभी हाइजीन्स प्रिंसिपल को फॉलो करो। बोलो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट behaves as what? Secondary source of light emitting what? Secondary waves in all possible directions. So अब ये AB में से A सरफेस पे पहुंच चुका है, ये पॉइंट A है। बोले ये पॉइंट A किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी तो है, ये पॉइंट भी तो है, ये पॉइंट भी तो, आई एम इंटरेस्टेड इन रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के लिए मैं वही पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं जो सरफेस पे हिट कर चुका है, क्योंकि जो सरफेस पे हिट करेगा वही तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। ये सारे पॉइंट्स, ये बी अभी तक सरफेस पे नहीं पहुंचा है, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट्स रिफ्लेक्शन। सो मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर सकता हूं? पॉइंट ए। सो आउट ऑफ ए बी, फॉर दिस वेव फ्रंट ए बी, which is the point which has reached the surface, that is point A. So point A surface पे पहुंच चुका है, point B surface पे नहीं पहुंचा है। बोलो every point on a secondary, every point on a primary wave front or every point on a wave front behaves as what? Secondary source emitting secondary waves in all possible direction. बोलो ये A क्या emit करेगा? Secondary waves in all possible direction. but वो direction क्या होगा? In the same medium ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने वाला है भाई, वापस जाना चाहिए। तो बोलो उसका जो सेकेंडरी वेव्स एमिट होगा वो किधर होगा? ऊपर के नीचे? ऊपर ना, इन द सेम मीडियम।
सो देखो मैं पॉइंट ए को कंसिडर करो, पॉइंट ए को। सो पॉइंट ए क्या है, सेकेंडरी सोर्स, जो क्या एमिट करने वाला, सेकेंडरी वेव। सर दूसरे पॉइंट को क्यों नहीं कंसिडर किया, आई वांट रिफ्लेक्शन यार, सरफेस पे आना चाहिए वो पॉइंट। डू यू गेट माय पॉइंट? चलो अभी ये सेकेंडरी सोर्स बन चुका है। आप बोलो ये बी को ऑब्जर्व करो, बी को ऑब्जर्व बी। टेल मी अभी बी का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा, सबसे पहला काम उसको क्या करना है? कहना है से बी का सबसे पहला जो काम होगा, बी का सबसे प्रायोरिटी वाला जो काम होगा वो ये होगा कि वो सरफेस पे पहुंच जाए। इट शुड रीच द सरफेस, रिफ्लेक्शन करना है, इट शुड रीच द सरफेस, यस और नो। सो अगर इसको रिफ्लेक्शन, ये बी को सरफेस पे पहुंचना है, सो यहां से यहां वो ट्रैवल करके आएगा ना। बी हैज टू रीच पॉइंट सी, सो फॉर बी टू रीच पॉइंट सी इट हैज टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस बी सी ना। सो मान लो बी पॉइंट सी तक पहुंचता है, ये पॉइंट यहां तक पहुंचता है, ये पॉइंट यहां तक पहुंचता है इन टाइम टी। ट्रैवल कर रहा है ना, रे ऑफ लाइट है, सो ये पॉइंट इधर आएगा कि नहीं। सो बी से पॉइंट सी पे आया, देखो ना ये लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। अभी लाइट बी पे था, अभी ए पे तो पहुंची है, ए पे लाइट पहुंच गया पर बी पे नहीं पहुंचा है। सो बोलो बी से ट्रैवल करते करते सी पे आया, दिखाई दे रहा है, बी से ट्रैवल करते करते सी पे आया। सो जब बी से सी पे आया, सो मैंने कहना है उसको टाइम लगा टी, किसको, लाइट को। और बोलो स्पीड कितना था, सी ना, इन एयर, तो बोलो डिस्टेंस कितना कवर किया, सी टी। सो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, सी टी। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो। सो यहां पे लाइट ए पे पहुंच चुका है, यहां पे लाइट नहीं पहुंचा है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा भाई। सो सबसे पहला काम क्या होगा, बी से, बोलो पॉइंट बी पे सबसे पहला काम क्या होगा, सरफेस पे पहुंचना। मतलब पॉइंट बी से कहां आना, पॉइंट सी पे। और जब वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आएगा लाइट, तो बोलो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सी टी। अरे यस और नो। सो देखो क्लास, जब पॉइंट बी पॉइंट सी पे आ रहा है, मतलब लाइट यहां से यहां आ रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके और सरफेस पे पहुंच रहा है। बोलो फॉर द सेम टाइम इंटरवल, ये ए ऐसी थोड़ी ना बैठा रहेगा, वो भी तो कुछ काम करेगा ना। अब वो तो सरफेस पे पहुंच चुका है, वो क्या काम करने वाला है, सेकेंडरी सोर्स बन चुका है। बोलो वो क्या काम करेगा, क्या एमिट करेगा, सेकेंडरी वेव्स इन द सेम मीडियम, ऐसा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अरे यार मेरी बात को समझो, लाइक दिस। अरे यस और नो, इट विल एमिट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, यस और नो। तो जितने टाइम में यहां से यहां आ रहा है लाइट, यहां से यहां पहुंच रहा है फ्रॉम बी टू सी कवरिंग डिस्टेंस सी टी, उतने ही टाइम में ये ए ने, उतने ही टाइम में ये ए ने अपने वेव्स एमिट कर दिए। बोलो अब ये वेव्स जो है, वेव्स ये मिलके क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट ना। और ये लाइट का वेव फ्रंट होगा कैसा, स्पेरिकल। बट अगर मुझे उसको टू डायमेंशनल शो करना है, तो बोलो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, सर्कल है वो स्पेरिकल। बट यहाँ पे स्पेरिकल मैं स्पीयर ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, स्पीयर, सर्कल, और उसको मैं स्पेरिकल कह सकता हूं। 2D है, टू डायमेंशनल, आई एम गोइंग टू डायमेंशनल। सो बोलो ये सब वेव्स मिलके अभी क्या बनाएगी, वेव फ्रंट। दैट इज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट व्हिच विल बी स्पेरिकल बट वी विल शो इट एज सर्कुलर, ऐसा। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये वेव फ्रंट उसे बना दिया, हमको पूरा नहीं बताना, सिर्फ वही सेम मीडियम में ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया, सेमी सर्कल। टेल मी क्लास, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, इसका जो रेडियस होगा, रेडियस, ये वेव्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही उसका रेडियस है ना। कैन एनी वन ऑफ यू थिंक एंड पॉज करके सोचो कि ये जो यहाँ पे सर्कल बनने वाला है, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, इसका जो रेडियस है, रेडियस वो किसके इक्वल होगा? कैन आई से इसका रेडियस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस वेव्स ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सब वेव्स का डिस्टेंस सेम होने वाला है। और बोलो वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, सी टी के ना। क्या आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम टाइम, कि जितने टाइम में यहां से आया उतने ही टाइम में उसका वेव्स यहां तक पहुंचा है, उतना ही टाइम, टाइम टी। सो बोलो दोनों सेम मीडियम में, ये भी सेम मीडियम, ये भी सेम मीडियम में। सो बोलो ये वेव्स का भी स्पीड कितना होगा, सी। यहाँ पे भी लाइट का स्पीड कितना था, सी।
तो पूरा टाइम सेम है, स्पीड सेम है, डिस्टेंस भी कैसा होगा सेम। तो जितना डिस्टेंस बी से सी के बीच में कवर होता है उतना ही यहाँ पे ये सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस ये वेव्स ने कवर किया है, और जो वेव्स का डिस्टेंस है वही रेडियस है। सो कैन आई से रेडियस ऑफ दिस वेव फ्रंट generated by A, secondary wave front generated by A will have a radius of CT. अरे yes or no? ये जो भी पॉइंट A वेव फ्रंट जनरेट करता है उसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? CT के, क्योंकि यहां से यहां आने में जो टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया उतने ही डिस्टेंस उसके वेव्स चलेंगे और वो उसका रेडियस बनेगा, वैसा ही उसका सेमी सर्कल बनेगा, वैसा ही उसका वेव फ्रंट बनेगा। डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास अभी नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ करने वाला स्टेप समझो। अभी आपको देखो क्या करना होता है, बोलो इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करना है अभी मुझे पॉइंट ए पे, तो क्या करने का पता है? यू हैव टू टेक योर राउंडर, वो राउंडर पे ये बीसी को मेजर करो, मेजर बीसी और पॉइंट ए पे रख के ऐसा मार्क करो। यू हैव टू मेजर बीसी, पॉइंट ए पे रखो, चलो मार्क वो तो ठीक है। अभी पॉइंट ए पे रख के ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियस। वंस अगेन टेक योर राउंडर, मार्क बीसी, मेजर बीसी ऐसा। सो ये आपके राउंडर पे ऐसा बीसी आ गया, ए पे रखो, ए पे ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम ए। समझ में आ रहे हैं क्या स्टेप्स? सो ए से आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस, ऐसा कुछ। अरे यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? सो इस तरीके से आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये मैंने मेजर किया बीसी, यहां से ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सो दिस इज बीसी, इफ आई मार्क इट हियर लाइक दिस, तो ये ऐसा जाएगा ना सेमी सर्कल लाइक दिस, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? सो ऐसा आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने फ्री हैंड किया है, यू कैन नॉट ड्रॉ इट फ्री हैंड, आपका रॉन्ग आएगा। प्लीज ड्रॉ इट विथ अ राउंडर। सो अगर लेक्चर देखने बैठ रहे हो तो प्लीज राउंडर रखना अपने पास और ऐसा एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। Am I clear? Am I clear with the step? वन सेकेंड शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूं। बोलो मैंने क्या किया है, बोलो जब ये आया तो बोलो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ऑन दिस वेव फ्रंट ए बी, हर एक पॉइंट किसकी तरफ वेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स। बोलो आउट ऑफ ए बी विच पॉइंट हैज रीच्ड, मतलब लाइट कौन से पॉइंट पे पहुंच चुका है, कौन से पॉइंट पे नहीं पूछा, सरफेस पे कौन से पॉइंट पे पहुंचा है वो, ए पे ना। सो ए हैज रीच्ड द सरफेस, बी हैज नॉट रीच्ड द सरफेस। सो बोलो रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस पे पहुंचना पड़ेगा ना, तो ए पहुंच चुका है। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी सोर्स एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बी का सबसे पहला काम क्या होगा? बी का प्रायोरिटी क्या होगा? उसको सरफेस पे पहुंचना है। सो बी कहां पहुंचेगा? सी पे, मतलब लाइट बी से सी पे पहुंचेगा कितने टाइम में? टी। बोलो स्पीड कितना? सी इन एयर। डिस्टेंस कितना होगा? सी टी। सो बोलो बी से सी का डिस्टेंस कितना है? सी टी इन टाइम टी। सो बी से सी पे आ गया। बोलो फॉर द सेम टाइम टी, जब ये हो रहा है सो ए थोड़ी ना बेटर रहेगा। ए क्या करेगा? इट इज बिहेविंग एज सेकेंडरी सोर्स, क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और बोलो मिलके क्या बनाएगा? एक वेव फ्रंट। और वो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। हम ड्रॉ कैसे करेंगे? सर्कुलर। बोलो सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी। क्योंकि टाइम इंटरवल मैंने सेम लिया है दोनों के लिए कि जितने टाइम में ये हो रहा है उतना ही टाइम में ये क्या कर रहा है, और स्पीड भी कैसा होगा? सेम, क्योंकि मीडियम सेम। बोलो डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगा? सेम। यस और नो? सो फिर अब इसका जो वेव फ्रंट बनता है उसका रेडियस किसके इक्वल होता है? सी टी। अब क्या करना है आपको? राउंडर लेना है, बीसी मेजर करना है, मेजर बीसी, कीप इट ऑन ए, ड्रॉ और सेमी सर्कल। सो ये सेमी सर्कल आपका बन गया। क्लियर है? ये क्लियर है? एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद आपको स्केल लेना है। ये जो पॉइंट सी दिख रहा है ना, पॉइंट सी, उसके स्पेल उस पे ऐसा स्केल रखना है और यहां से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है टू दिस सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी। ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू दिस सेमी सर्कल। सो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट। अरे डू यू गेट माई पॉइंट? ये इस तरीके से होगा, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है?
सो वी आर कमिंग ऑन द क्लोजिंग स्टेज है। अभी आगे समझना मैं क्या कर रहा हूं। अब नेक्स्ट इज राउंडर लेने का। राउंडर ये ए बी को मेजर करने का, ए बी को मेजर, ए बी मेजर व्हाट, ए बी एंड कीप इट ऑन सी। और ये जो टेंजेंट आपने पास किया उसको मार्क करो। सो ए बी को मेजर किया, सी पे रखा और मार्क किया ऐसा। सो समवेयर हियर। समझ में आ रहा है क्या यार? डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये सेकेंड लास्ट स्टेप था। अभी लास्ट स्टेप देखो क्या होगा। फिर इसके बाद स्केल लेने का, पॉइंट ए पे ऐसा स्केल को रखने का, और ये जो पॉइंट आपने मार्क किया है विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, वहां पे ऐसा स्केल को रखने का एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स लाइक दिस। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से ऐसा जाते हुए। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये पॉइंट को मैं ले लूंगा डी। डू यू गेट माई पॉइंट भाई? समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से होगा ये। सो ये मैंने मार्क कर दिया है। अब आगे अंडरस्टैंड करना देखो क्या होगा। सो नेक्स्ट इज, अब बोलो ये पॉइंट डी है, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंपल, अभी सी पे रखने का स्केल को, और ये जो लाइन आपने पास किया है फ्रॉम ए एंड डी, उसको पैरेलल ऐसा लाइन ड्रॉ कर देने का, लाइक दिस। सो इफ यू सी नाउ, बोलो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं वेव फ्रंट का? सो देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। फिर इसके बाद ऐसा ड्रॉ कर देने का यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस लाइक दिस। सी अभी मैंने ये जो सेमी सर्कल वगैरह ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉन रैंडम लिया ऐसे ही विदाउट एनी मेजरमेंट एंड ऑल, तो थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा आपको, पर आप जब ड्रॉ करोगे इट शुड बी परफेक्ट। सो अंडरस्टैंड द स्टेप्स, वो परफेक्ट ही आएगा। सो ऐसा जाएगा। सो ये क्या होगा? सी डैश डी डैश, दिस विल बी व्हाट? सी डबल डैश डी डबल डैश, और इसको मैं नाम देता हूँ एस पी क्यू। दिस विल बी आर, तो इसको ले लो, हाँ दिस विल बी आर, इसको ले लो, तो दिस इज आर एंड दिस इज एस, लाइक दिस। इस तरीके से देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है ये। दिस विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? वेव फ्रंट। सो क्लास, आई होप ये डायग्राम मैंने जैसे ड्रॉ किया है, द स्टेप्स आर क्लियर विथ यू। शॉर्ट में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ मैंने क्या किया है। आई हैव टेकन सरफेस एक्स वाई, ये सरफेस एक्स वाई है, इट्स अ मिरर, ओपेक मीडियम, रिफ्लेक्शन होने वाला है। फिर मैंने सोर्स बोला है कि एट इन्फिनिटी यहाँ पे तो रेज आने वाला है ऐसा। सो वेव नॉर्मल ऐसा आएगा, उसको परपेंडिकुलर क्या होगा? वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट। सो दिस इज व्हाट? वेव नॉर्मल, एंड दिस इज व्हाट? वेव फ्रंट। सो एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो ये आपको बराबर ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज, बोलो ये हमने पी ए बनाया, क्यू सी बनाया, फिर हमने ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश, उसको परपेंडिकुलर बनाया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया? बोलो हमने क्या कहा कि बी से सी पे आएगा तो डिस्टेंस कितना होगा? सी टी। वो कॉन्सेप्ट समझा ना? नेक्स्ट इज बोलो ए क्या करेगा? वेव से एमिट करेगा, क्या बनाएगा? अपना वेव फ्रंट। वो वेव फ्रंट का जो रेडियस होगा, जो बीसी होगा, सेम होगा क्योंकि सेम मीडियम है और टाइम इंटरवल ने सेम लिया था, स्पीड सेम, डिस्टेंस सेम। सो इसका रेडियस इसके इक्वल होगा। सो राउंडर लेने का, बीसी पे ऐसा रखने का, पॉइंट ए पे रख के क्या ड्रॉ करने का? सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया ऐसा। फिर पॉइंट सी पे स्केल को रखा, टेंजेंट ड्रॉ किया टू दिस सेमी सर्कल। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या? ये जो ए बी है उसको मेजर किया, सी पे रखा और यहाँ पे टेंजेंट में मार्क कर दिया ऐसा। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस। फिर अब ए से लाइन ड्रॉ किया, सी से लाइन ड्रॉ किया ऐसा सीधा, है ना? तो बोला आपको क्या मिल गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। फिर आपने सारे पॉइंट्स वगैरह मार्क कर दिए। इस तरीके से होगा रिफ्लेक्शन। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? स्टेप्स वगैरह मैं लिख दूंगा, यू कैन फॉलो द स्टेप्स। चलो अभी आगे का देख लेते हैं। अभी हमने रिफ्लेक्शन ये शो तो कर दी है,
बट ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये कब प्रूव होगा टेक्निकली? जब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा ना, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रे ले लो, वेव फ्रंट ले लो, एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे या तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. अरे यस और नो? तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल. सो देखो नॉर्मल में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, ऐसा कुछ. सो ये नॉर्मल है. दिस इज नॉर्मल. मान लो ये है n एंड दिस इज नॉर्मल हियर. मान लो ये है m लाइक दिस. सो ये n है और ये m है. चलो अब मार्क करते हैं. बोलो ये क्या होगा? ये बोलो ये रे ऑफ लाइट है ना, ये रे है, रे देखो इधर, ये रे है और ये नॉर्मल है. सो रे है, नॉर्मल है, रे है, नॉर्मल है. तो बोलो ये क्या होगा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल. व्हाट विल बी दिस एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस. अरे यस और नो? अब आगे समझना. बोलो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, ये पूरा 90 है ना, सो ये I है, तो ये क्या होगा? कैन आई से दिस विल बी 90 माइनस I. अरे समझ रहा है क्या? इसको देखो, इसको NAC को, लुक एट NAC. कैन आई से दिस इज परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर ना, तो बोलो उसमें से अगर ये 90 माइनस I, ये 90 माइनस I, तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, यहां पे एंगल BAC, ये भी कैसा होगा? I. समझ में आ रहा है क्या? सो ये I है इंसिडेंट रे का I. ये क्या है? 90 माइनस I. ये पूरा 90 है, तो ये अगर 90 माइनस है तो ये क्या होगा? I. डू यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज वॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो देखो मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पे. सबसे पहला क्या कि एंगल NAC, सॉरी, एंगल आई कैन कंसिडर हियर एज PAN, एंगल ये जो होगा BAC, एंगल BAC. बोलो दोनों क्या है? एंगल I. सो एंगल PAN, एंगल BAC, ये दोनों एंगल क्या है? I. सेकेंड इज, अब यहां पे देखो, यहां पे बोलो ये क्या है? ऐसा बोल सकते हो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ना, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, बराबर से एंगल मार्क करना. विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, बोलो ये एंगल क्या होगा? दिस विल बी व्हाट? R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अरे यस और नो? ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहां पे लिखता हूं मैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा. एंगल NAD, एंगल NAD इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये देखो, ये यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पे यर यर यर, बोलो ये क्या हो जाएगा? देखो ना, ये पूरा 90 है ना, NAC, उसमें से ये एंगल आ रहा है NAD, तो ये जो बच गया ये क्या होगा? 90 माइनस R. क्या होगा? 90 माइनस R. समझ में आ रहा है? सो बोलो ये कितना है? ये 90 है. सो देखो ये 90, ये ट्रायंगल बना ना इधर, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC. बोलो ये क्या है? 90 माइनस R. तो बोलो ये क्या है? 90. सो देखो ये जो एंगल बनेगा यहां पे, ये एंगल क्या होगा? एंगल R. सो दिस इज एंगल R,
एंड दिस इज एंगल आर। बोलो कौन सा एंगल है वो? इट इज एंगल, कैन आई से ACD, है ना, ACD। क्या है वो? इट इज एंगल आर। सो ये मुझे मिल गया इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई हैव डन द मार्किंग ऑफ द एंगल। क्लियर है क्या ये? चलो अप्रूव करते हैं सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पे देखना, कैन यू सी दिस एंगल इज ऑल्सो 90। सो आपको यहां पे ना दो ट्रायंगल दिखाई देंगे ऐसे, समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ। ऐसा 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 कुछ लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट एंगल 90, दिस इज व्हाट एंगल 90। बोलो ये क्या होगा? ABC एंड दिस इज व्हाट ADC। बोलो जो BAC है वो क्या है? I है। ये जो ACD है वो क्या है? R है। दिखाई दे रहा है? यस और नो? चलो अभी नेक्स्ट। सो बोलो थर्ड स्टेप क्या होगा? इन ट्राइंगल ABC and triangle ADC. Can I say side AC is similar to side what? AC ना, दोनों का हाइपोटेनस जो है सेम है। देखो दोनों का हाइपोटेनस कैसा? सेम। तो क्या कहेंगे यहां पे? कॉमन हाइपोटेनस। यस और नो? सो कैन ऐसे आई कैन यूज अ डायरेक्टली हियर, आप ज्योमेट्री वगैरह यूज कर सकते हो। आई कैन यूज डायरेक्टली हियर हाइपोटेनस साइड थ्योरम। सो व्हाट विल आई से? ABC is similar to what? Triangle ADC by hypotenuse side theorem। 10th वगैरह का है, अभी समझने का वो ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। सो इस तरीके से आएगा। बोले दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एंगल्स भी कैसे होंगे? सेम। सो कैन ऐसे एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ACD। व्हाट इज एंगल BAC? I। व्हाट इज एंगल R? Sorry, what is angle ACD? R ना? So angle I is equal to angle R. So first law of reflection is verified, is proved. Second क्या है? देखो, incident wavefront, reflected wavefront, incident ray, reflected ray lie on the opposite side of the normal. Incident wavefront, reflected wavefront, normal lie in the same plane. It is one and the same. So this proves laws of reflection. So यहाँ पे जो भी हो रहा है वो laws of reflection को follow कर रहा है। मतलब eventually this can be called as a reflection of light, reflection of wavefront, and we can explain a reflection on the basis of Huygens wave theory. This way it works. I hope class I am clear with this. अरे yes or no? समझ में आ रहा है? ये सिंपल सा फंडा है, थोड़ा मैथमेटिकल और कुछ नहीं है। सो दिस कंप्लीट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थियरी। आई होप क्लास दिस इज क्लियर विथ यू। सो क्लास दिस आर द स्टेप्स वी फॉलो टू ड्रॉ दिस डायग्राम। एग्जाम वगैरह में नहीं लिखना होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, कि आप समझ सको रिविजन के टाइम पे। और क्लास याद रखना है, छोटे मोटे थोड़े बहुत स्टेप्स है जिसमें आप मिस्टेक करते हो। ये एंगल 90 परफेक्ट आना चाहिए। और याद रखना कि इसको जब आप ड्रॉ कर रहे हो ऐसा, सो ये सरफेस की तरफ ज्यादा है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ऐसे बोल सकते हैं ग्लांसिंग एंगल ना, इट शुड बी लेस। जितना लेस होगा और जितना ये टिल्टेड होगा टूवर्ड्स XY, उतना अच्छा परफेक्ट डायग्राम बनेगा आपका। ऐसा मत बना देना ऐसा, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा नो, ऐसा ड्रॉ करो, सो इट विल बी परफेक्ट। Rest all is clear. Chalo. I hope this much reflection of light by Huygens wave theory is clear with you.
नेक्स्ट क्लास, अब सेकेंड पार्ट का बात करते हैं. वी आर डन विद रिफ्लेक्शन. हमने पूरा रिफ्लेक्शन इन डिटेल स्टडी कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट एंड हाइजीन्स वेव थियरी. नेक्स्ट इज नाउ वी टॉक अबाउट इज refraction of wavefront, that is refraction of light in terms of wavefront on the basis of Huygens wave theory of light. So refraction के लिए अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में. refraction के लिए हमको कैसा कौन सा मीडियम चाहिए? ट्रांसपेरेंट. और refraction क्या होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका डेविएशन होगा, बेंडिंग होगा, और वो बेंडिंग डिपेंड करेगा मीडियम पे. रेयर टू डेंसर है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Here by default we are going to consider rarer to denser, so the bending is going to be towards the normal. But पहले ऑप्टिक्स चैप्टर में किसका बेंडिंग करवाते थे हम लोग? रे ऑफ लाइट का. यहाँ पे किसका बेंडिंग होगा? वेव फ्रंट का. सो प्लेन वेव फ्रंट का बेंडिंग होगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल. वही हमको अभी ड्रॉ करके बताना, उसको स्टडी करना है. रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइजीन्स वेव थियरी ऑफ लाइट. एम आई क्लियर? तो चलो, सिमिलर प्रोसेस ही है. अगर आपको रिफ्लेक्शन समझा और रिफ्लेक्शन आपने कर ली है, सो ये 80% सेम है, सिर्फ एक दो स्टेप चेंज होगा और वो चेंज के हिसाब से रिफ्रैक्शन होगा. सो अंडरस्टैंड दिस. मान लो यहां पे आई एम कंसिडरिंग कि ये अभी सरफेस है एक्स वाई. अब ये कैसा है? इट्स अ ट्रांसपेरेंट सरफेस. मान लो ग्लास है. सो पहले मैंने मिरर लिया था, अब ग्लास है, तो मीडियम पूरा चेंज हो चुका है. और अब फिर से जो सोर्स है, सोर्स इट इज एट इंफिनिटी. सो लाइट ऐसे आने वाला है, फिर से वेव फ्रंट ऐसे आएगा. जो प्लेन वेव फ्रंट है इस तरीके से आने वाला है, रे ऐसा आएगा. तो सेम वैसे ही ड्रॉ करना है, नथिंग विल चेंज. सो इस तरीके से लाइक दिस. यहां पे बोलो क्या ड्रॉ करूंगा मैं? टू पैरेलल रेस, PA एंड QC. सेम स्टेप्स, नो चेंज, ऐसा. सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं. Nothing is changing. अब बोलो नेक्स्ट, ये क्या है? P, this is what A, this is what Q, this is what C, और ये रे है, रे ऐसा. समझ में आ रहा है? बोलो यहां पे क्या होगा? अब वेव फ्रंट ना, सो वेव फ्रंट AB परपेंडिकुलर टू व्हाट? PA, ऐसा. लाइक दिस. फिर ऐसा. दिस इज व्हाट A B. ये क्या होगा? A डैश B डैश, और ये क्या होगा? A डबल डैश B डबल डैश. तो बोलो ये क्या बन गया अभी? इंसिडेंट वेव फ्रंट ना. यस और नो? अब मान लो ये जो है ये पहला मीडियम है, दिस इज मीडियम 1. मान लो दिस इज एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या होगा? μ1 विच इज इक्वल टू μA विच विल बी 1. बोलो अभी मान लो ये मीडियम में जो स्पीड है ना, स्पीड उसको ले रहा हूं C1. यस और नो? और जो भी डिस्टेंस आने वाला है उसको लूंगा D1. उसके बारे में बात करेगी. अब बोलो ये कौन सा मीडियम है? दिस इज मीडियम 2. ग्लास लिया मैंने, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है. सो बोलो एयर के सामने ये मीडियम कैसा होगा? दिस इज रेयर ना. सो मान लो यहाँ पे मैंने ग्लास ही लिया है ऐसा, या तो कोई भी मीडियम ले लो, वाटर वगैरह. सो बोलो ये कैसा होगा? डेंसर. और इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या होगा? μ2. इसको ले लो म्यू. बोलो यहाँ पे जो स्पीड होगा, बोलो मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज. यहाँ पे स्पीड लिया C1, तो यहाँ पे क्या होगा? C2. यू कैन ऑल्सो यूज C एंड V, जो आपको मर्जी है वो. सो दिस इज μ2 एंड C2. और यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आने वाला है इट इज D2. बोलो यू नो द रिलेशन हियर कि C1 इज ग्रेटर देन C2. रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगा, सो C1 विल बी ग्रेटर देन C2. एम आई क्लियर?
अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड करना, सेम प्रोसीजर। अब हम लोग हाइजीन्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बोलो यहां पे ये वेव फ्रंट आया है, सो ए बी इज द वेव फ्रंट। बोलो ये सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है ए बी, बट आउट ऑफ ए बी कौन सा पॉइंट सरफेस तक पहुंच चुका है, कौन सा पॉइंट सरफेस पे रीच कर चुका है? कैन आई से आउट ऑफ ए बी ए हैज रीच द सरफेस ना, बट ये जो है ये कैन आई से बी से जो लाइट है वो अभी तक सरफेस पे पहुंचा नहीं है, सो बी बीच में ही है, ए पहुंच चुका है। सो बोलो अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल every point on a wave front will behave as a secondary source emitting secondary waves in all possible direction। बोलो ये पॉइंट सरफेस पे पहुंचा है तो पॉइंट ए किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स, एंड इट विल एमिट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसा, सो अभी ए ऐसा है ऐसा, बट बोलो अभी जो इसका सेकेंडरी वेव्स एमिट होगा इन द सेम मीडियम और अनदर मीडियम, रिफ्रैक्शन है ना, सो अनदर मीडियम ऐसा ये वेव्स एमिट करेगा ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट? ये इस तरीके से होने वाला है। बोलो अभी पॉइंट बी को देखो, पॉइंट बी को बोलो, पॉइंट बी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होगा? सेम ना, टू रीच द सरफेस दैट इज पॉइंट सी, दैट इज लाइट वांट्स टू रीच फ्रॉम बी टू सी। और बोलो लाइट ट्रैवल करेगा फ्रॉम बी टू सी इन टाइम टी। बोलो स्पीड कितना है? c1, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? d1। सो bc, ये जो bc है bc, उसका डिस्टेंस ये है d1 इज इक्वल टू c1t। अरे यस और नो, लास्ट टाइम जैसा ही है ना भाई, कुछ नया नहीं है। अब चेंज आएगा, अब चेंज आएगा। बोला जब पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ रहा है लाइट, बी पॉइंट जो पॉइंट बी है वो सी पे आ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है c1t इन टाइम t। बोलो फॉर द सेम टाइम इंटरवल t, बोलो ए वैसे ही बैठा रहेगा क्या? नो ना, ए अपना काम करेगा ना, और उसका काम क्या है? वेव्स को एमिट करना, क्योंकि वो तो सरफेस पे पहुंच चुका है और वो वेव्स एमिट करेगा इन अनदर मीडियम। तो ये वेव्स एमिट कर रहा है एज अ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेव्स एमिट कर रहा है और ये सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल कर रहा है। बोलो क्या जनरेट करेंगे मिलके? वो वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अरे यस और नो, सो ऐसा एक वेव फ्रंट जनरेट होगा। बोलो ये वेव फ्रंट का जो रेडियस है, रेडियस, वो रेडियस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ऑफ द वेव्स ना। सो ये जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस, वो क्या है? उसका रेडियस है। अब टेल मी, पहले हमने जब रिफ्लेक्शन स्टडी किया, सो ये जो रेडियस था, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव था, वाज इक्वल टू बीसी ना। बट नाउ टेल मी, यहां पे ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वेव, ये जो रेडियस है इसका, विल इट बी इक्वल टू बीसी, विल इट बी ग्रेटर देन बीसी, और विल इट बी लेस देन बीसी? सोचो थोड़ा। अब ये वेव्स ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो उसका रेडियस है इन द सेम टाइम t, बोलो अब ये वाले मीडियम में ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है वेव का, इट विल बी इक्वल टू बीसी, इट विल बी लेस देन बीसी और ग्रेटर देन बीसी? सोचो थोड़ा। कैन आई से इट विल बी लेस देन बीसी? क्योंकि क्लास अभी ये जो वेव्स है दूसरे मीडियम में आ रहा है, और अगर ये दूसरे मीडियम में आ रहा है तो अभी ये वेव्स का स्पीड जो है वो c1 होगा कि c2 होगा? परफेक्ट, कैसा होगा? c2, क्योंकि ये मीडियम में। और अगर स्पीड c2 होगा तो बोलो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d2 इज c2 इंटू t ना। बोलो c1 इज ग्रेटर देन c2, तो कहना है d1 विल बी ग्रेटर देन d2। सो यहां पे ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बोलो ये d1 है कि d2 है? d2 है ना। और ये डिस्टेंस क्या है? d1, और d1 d2 से बड़ा है, मतलब ये वेव्स ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो bc से कम है, इट इज लेसर देन b। अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट? ये डिफरेंस है ये दोनों पॉइंट में। समझ में आ रहा है क्या? वहां पे हमने इक्वल लिया था क्योंकि सेम मीडियम था, तो जितना डिस्टेंस BC का है उतना ही डिस्टेंस के वेव्स का होगा इन द सेम मीडियम, स्पीड सेम, टाइम सेम। बट यहां पे B से C पे जब आ रहा है, सो लाइट कोई दूसरे मीडियम है और A जो वेव्स एमिट कर रहा है उसके वेव्स कोई दूसरे मीडियम में, तो स्पीड अलग अलग होगा। सो बट ऑब्वियसली टाइम सेम है, स्पीड अलग, तो डिस्टेंस कैसा होगा? अलग। C1 इज ग्रेटर देन C2, सो मैं क्या कहूंगा? D1 is greater than d2। अरे yes or no, do you get my point?
सो ये जो अभी वेव फ्रंट बनाने वाला है, इसका जो रेडियस है, रेडियस इट इज लेस देन BC. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से होगा ये. अब क्या करना है आगे? सर पहले तो हम लोग लेते थे कि BC का डिस्टेंस मेजर करते थे, फिर A पे रखते थे और सेमी सर्कल बनाते थे ना. बट अभी तो डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो BC के इक्वल नहीं है. तो ठीक है ना, हम अब क्या करेंगे, ये BC पूरा मेजर नहीं करेगी, ये BC में से एक छोटा सा पार्ट मेजर करेगी विच इज लेस देन BC. ऐसा राउंडर रखना है, पूरा BC मेजर नहीं करना है, थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेना है. ऐसा पर्पसली, मतलब ऐसा है ना, ये BC है, सो आप राउंडर रखो यहाँ पे और इतना ही डिस्टेंस लो विच इज लेस देन BC ना. वही तो इसका रेडियस होगा, कितना है वो थोड़ी पता है, लेस देन BC वो पता है. सो लेस देन BC तो लिया. सो ये पूरा क्या है, BC है. बट हमको क्या चाहिए, ये अगर राउंडर यहां से यहां लेता मैं तो BC मिलता, बट हमको क्या चाहिए, BC के लेस देन BC. सो मैंने पर्पसली क्या किया, राउंडर का एक पॉइंट ला पे रखा और यहां तक का डिस्टेंस मेजर किया. सो कैन आई से दिस इज लेस देन BC ना यार. सो इतना डिस्टेंस अभी मैं लूंगा. सो मान लो मैं इतना ले रहा हूं, इतना फ्रॉम ईयर टू ईयर, समवेयर ईयर, ऐसा. सो यहां पे जब मैं कंसिडर कर रहा हूं ऐसा, सो इतना डिस्टेंस लिया, तो इतना ऐसा. समझ में आ रहा है क्या भाई? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो वहां पे इक्वल टू BC, यहां पे लेस देन BC, मीडियम चेंज. सो अभी क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल लाइक दिस. सेम अभी नीचे ड्रॉ करना है, नीचे जा रहा है उसका वेव फ्रंट, ऐसा. समझ में आ रहा है क्या? तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया सेमी सर्कल. पॉइंट A उसका सेंटर है और उसका रेडियस क्या है, लेस देन BC. डू यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये चेंज है और तो बाकी सब सेम ही है. चलो अब क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या, टेंजेंट. ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C टू द सेमी सर्कल, ऐसा. सो अभी टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ऐसा. समझ में आ रहा है क्या? ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने. अब आगे क्या, अंडरस्टैंड करना नेक्स्ट स्टेप. अभी आपको क्या करना है, दिख रहा है ये जो टेंजेंट है सेमी सर्कल को यहां पे मिल रहा है, यहां पे. तो जो मीटिंग एरिया है ना, जो मीटिंग पॉइंट है, जो मीटिंग स्पेस है, जो जितने स्पेस में वो मिला है उससे क्या करने का, A पे स्केल को रखने का और जहां पे वो प्रॉपरली मीट कर रहा है वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट करके जहां पे प्रॉपरली मीट कर रहा है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइक दिस. ऐसा देखो, ऐसा ये मीट कर रहा है यहां पे परफेक्टली, ऐसा. ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया. समझ में आ रहा है क्या भाई? डू यू गेट माई पॉइंट? सो देखो ये ऐसा परफेक्टली मीट कर रहा है यहाँ पे और ये परपेंडिकुलर है, ऐसा. बोलो अब इसको पैरेलल यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा. इसको पैरेलल, ऐसा. लाइक दिस, ऐसा आया और ये ऐसा जा रहा है. दिस इज व्हाट, CD. समझ में आ रहा है क्या? बोलो अगर इसको यहां पे ऐसा ड्रॉ किया तो दिस इज व्हाट, D' C' और यहां पे ऐसा. सो इस तरीके से होगा ये देखो आ रहा है और अभी ऐसा जा रहा है ना. तो देखो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं यहां पे लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल ईयर, ऐसा. है ना, ये नॉर्मल होगा ना. सो इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल दिस इज N dash. सो इफ दिस इज द नॉर्मल, टेल मी कैन यू सी, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्रैक्ट हो रहा है ऐसे. तो बेंड हुआ ना, किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. क्लियर है क्या? दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट. यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द डायग्राम, इट इज बेंडिंग and it is bending
towards the normal as it is going from rarer to denser. Yes or no? कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. Nothing is changing here. खाली क्या चेंज हो रहा है कि पहले हम लोग BC के इक्वल लेते हैं, BC से कम लेना और सेमीसर्कल ड्रॉ करना, फिर टेंजेंट ड्रॉ करना और ये ड्रॉ कर देना है. बस दिस आर द स्टेप. बोलो ये क्या होगा? दिस विल व्हाट AS एंड दिस विल व्हाट CR. ऐसा. सो दिस इज द परफेक्ट वे टू रिप्रेजेंट रिफ्रैक्शन ऑफ a plane wavefront. Once again I will describe the steps. बोला हमने क्या लिया? सरफेस XY ट्रांसपेरेंट है, इस पे क्या इंसिडेंट किया? एक वेव फ्रंट, दैट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट. पैरेलल रेज बनाया PA QC, फिर ये परपेंडिकुलर AB A डैश B डैश A डबल डैश B डबल डैश. प्लीज सी टू इट कि ये परपेंडिकुलर बराबर ड्रॉ. फिर मैंने क्या किया है? बोलो आगे का स्टेप क्या था? बोलो A सरफेस पे पहुंच चुका है, B नहीं पहुंचा, तो A क्या एमिट करेगा? A विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स इन डिफरेंट मीडियम, और B C पे पहुंचेगा, लाइट B से C पे पहुंचेगा, डिस्टेंस D1 विल बी इक्वल टू C1T. अब सेम टाइम में ये भी क्या एमिट कर रहा है? वेव्स. उसके वेव से भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बट अब डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग, क्योंकि मीडियम अलग अलग है. और क्योंकि इसके मीडियम में स्पीड कम है, इसके मीडियम में स्पीड ज्यादा है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा. तो इसका जो वेव्स का रेडियस आने वाला है, इसका जो वेव फ्रंट का रेडियस आने वाला है, इट विल बी लेस देन BC. सो पहले हम लोग इक्वल टू BC लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करते थे. अभी लेस देन BC लेके यहाँ पे पर्पसली आई विल ड्रॉ सेमी सर्कल. फिर तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, लाइन बनाना, यू विल गेट योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. इस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ करता है, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होता है, इस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट शो किया जाता है. Am I clear? चलो अभी लास्ट में अगर मैंने एंगल मार्क किया, सो बोलो ये एंगल क्या होगा? व्हाट विल दिस एंगल? कहना ऐसे ये इंसिडेंट रहे ना भाई, तो ये एंगल क्या होगा? I. यस और नो? तो बोलो ये क्या होगा? 90 माइनस I. यस और नो? ऐसा. दिस विल बी व्हाट? 90 माइनस I. नेक्स्ट इज, बोलो अगर ये I है, ये 90 माइनस है, तो दिख रहा है ये 90 है, NaC. तो बोलो ये क्या होगा? I. यस और नो? अब क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल के लिए, फॉर योर MCQs, फॉर योर न्यूमेरिकल्स, जो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है. यू लुक एट दिस एंड ऑब्जर्व, जो वेव नॉर्मल है, जो रे ऑफ लाइट है, वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल. आई विल राइट इट हियर. समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जो वेव नॉर्मल है, जो रे ऑफ लाइट है, वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. नोट, फर्स्ट पॉइंट इज रे ऑफ लाइट और वेव नॉर्मल always makes angle of incidence I with respect to what? नॉर्मल. तो सर ये तो पहले से भी सीखते आ रहे हैं हम लोग, इसमें नया क्या है? नया है ना, देखो अभी वेव फ्रंट को देखो, वेव फ्रंट मेक्स एन एंगल I with respect to surface. With respect to what? Surface. देखो उधर देखो डायग्राम में, you will come to know. With respect to what? Surface. ये देखो, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट AB इज वेव फ्रंट. बोलो एंगल I किसके साथ बना रहा है? सरफेस के साथ. सो ये कॉमन मिस्टेक होता है न्यूमेरिकल में, कि हमको ऐसा दिया होता है कि वेव फ्रंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सरफेस. सो हम विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस देख के ऐसा लगता है कि नो, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस नहीं आएगा, इट विल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. सो यू टेक इट एज 30. नो, but they are telling you it is a wave front making an angle of 60 degree with the surface, so that has to be the angle of incidence. But if they say a ray of light is making an angle of 60 degree with the surface, then you have to consider 30 degree with respect to normal. So ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद रखते हैं for numericals. ये सब समझ में आ रहा है ये? So it will be like this. So ये हमने मार्क कर दिया. चलो एंगल R अगर मार्क किया तो क्या होगा? अभी if I mark here angle R, so बोलो ये क्या होगा? एंगल R होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये तो बोलो ये क्या होगा? दिस विल बी 90 माइनस R. सो ये 90 माइनस R. बोलो ये क्या होगा? एंगल R. समझ में आ रहा है?
सो दिस इज आर, 90 माइनस आर, 90 एंड आर, परफेक्ट है। सो अगर इफ आई राइट द इंफॉर्मेशन हियर, सो बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैन आई से एंगल PAN is equal to angle BAC is angle I, is what angle of incidence I। और ये देखो सेकंड क्या होगा, एंगल N-AD is equal to angle ACD is what, angle R, but this is not angle of reflection, it is angle of refraction। Do you get my point? So ये इस तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया, समझ में आ रहा है ये। सो क्लास आई होप ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, जो स्टेप्स वगैरह है, इट इज ऑल क्लियर विथ यू। और ये सब छोटे मोटे उसके डिस्क्रिप्शन है जो जिसके बारे में हमने बात की है। अब नेक्स्ट क्लास यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये प्रूव कैसे होगा टेक्निकली, इट शुड फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ना, इट शुड फॉलो व्हाट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात? सो अभी नेक्स्ट हमको यही देखना है, क्या ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। करता है तो रिफ्रैक्शन है, नहीं करेगा तो रिफ्रैक्शन नहीं है। सो बोलो क्लास, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? द वेरी फर्स्ट लॉ इज, सो स्नेल्स लॉ ना, और बोलो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ2 अपॉन μ1 इज व्हाट, sin I अपॉन sin R, which can also be written as what, V1 अपॉन V2 ना। ये स्नेल्स लॉ है, पढ़ाई की नहीं हमने ये 11th स्टैंडर्ड में, यस और नो, स्कूल टाइम पे भी पढ़ाई है। अभी हमको ऐसा ही कुछ प्रूव करना है यहाँ पे, अंडरस्टैंड करा भी मैं क्या कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज, ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल BAC, तो बोलो ये एंगल जो है, या तो सॉरी ये वाला एंगल ले लेते चलो। इफ आई कंसिडर ट्राइंगल ABC, फर्स्ट स्टेप देखो, इन ट्राइंगल ABC ऐसा कुछ, this is A, this is B and this is C। सो बोलो एंगल A पे क्या है, I ना, और दिखाई दे रहा है आपको BC जो है, BC इज डिस्टेंस T1 इज इक्वल टू C1T, परफेक्ट है। सो बोलो ये ट्राइंगल में व्हाट विल बी साइन I, व्हाट इज साइन I, बोलो साइन I क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। So what is opposite here? Can I say it is BC? And what is hypotenuse here? AC ना, ऐसा। तो बोलो BC कितना है, C1T upon what, AB, परफेक्ट है, सॉरी AC, ऐसा। चलो सेकंड ट्राइंगल लेते हैं, अभी देखते जाओ। सेकंड ट्राइंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैन आई से ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC, नीचे वाला ADC, ऐसा कुछ होगा। सो बोलो एंगल 90 किस पे, D पे, बोलो एंगल R किस पे है, ऐसे एंगल R इज एट C ना, यहां पे। और बोलो अभी ध्यान देना यहां पे, बोलो ये सेमी सर्कल का ये दिख रहा है AD फॉर सेमी सर्कल AD इज द रेडियस ना, AD रेडियस है। और बोलो AD ये जो रेडियस होगा ये क्या होगा, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस D2 व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव। यहां पे जो वेव है, वेव वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, बोलो उसका डिस्टेंस D1 के इक्वल तो नहीं है, उसका डिस्टेंस D1 से छोटा है, जिसको मैंने क्या लिया D2। और बोलो ये मीडियम में वो कौन से स्पीड के ट्रैवल करेगा, C2 into T, तो ये जो डिस्टेंस होने वाला वो क्या होगा, C2T। सो इसका जो रेडियस है AD वो किसके इक्वल है, C2T के। नहीं समझा यार, क्लियर है क्या? बोलो इसका जो रेडियस है, रेडियस AD, इट इज लेस देन BC,
सो BC कितना है C1T, पर ये जो AD होगा दूसरे मीडियम में, तो ये वही डिस्टेंस है, ये रेडियस वही डिस्टेंस है जो ये वेव्स ट्रैवल करेगा। और बोलो जब वेव्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। बोलो ये मीडियम में स्पीड कितना है C2 और टाइम क्या होगा T। सो व्हाट इज दिस, AD इक्वल टू C2T। यहाँ पे BC क्या है C1T, यहाँ पे क्या है C2T। तो देखो ना C1 इज ग्रेटर देन C2, देयरफॉर D1 इज ग्रेटर देन D2, इसलिए यहाँ का रेडियस ये BC से कम है। वही तो बोल रहा हूं मैं कब से यार, समझ में आ रहा है। सो टेल मी अभी आगे क्या होगा, व्हाट विल बी साइन R। सो AD जो है AD इट इज D2 इक्वल टू C2T, परफेक्ट है। बोलो व्हाट इज साइन R नाउ, कैन आई से साइन R इज वन सेकेंड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो बोलो क्या होगा AD अपॉन AC, परफेक्ट है। सो बोलो व्हाट इज AD C2T अपॉन AC, समझ जाऊं अभी भाई। चलो अभी अगर मैं स्नेल्स लॉ लिया तो क्या हो जाएगा, बोलो कैन आई से μ2 अपॉन μ1 is sin I अपॉन sin R। बोलो व्हाट इज sin I, C1T अपॉन AC, व्हाट इज sin R, C2T अपॉन AC, AC गॉन, ये TT गया, तो बोलो क्या बचेगा C1 अपॉन C2। सो बोलो क्या आ गया, इट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 ना, तो ये इसके इक्वल आया, मतलब क्या, हेंस वी हैव प्रूव्ड व्हाट, स्नेल्स लॉ ना। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट, दिस इज सेकंड वे ऑफ राइटिंग इट, तो इक्वल ही आएगा ना इवेंचुअली। तो स्नेल्स लॉ प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज द वे वी प्रूव इट, कि स्नेल्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया। बाकी दो लॉस क्या होगा, हाँ, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल lie in the same plane। Am I clear? So this is the way we do it। क्लियर है क्या, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज द वे वी ड्रॉ द डायग्राम एंड दिस इज द वे वी प्रूव इट। तो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। सो इस तरीके से इसको प्रूव करना होता है। अब क्लास एक लास्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको समझाना। सो दिस प्रूव्स योर स्नेल्स लॉ, ये हमने प्रूव कर दिया। सिंपल सा, कुछ ज्यादा नहीं है, खाली थोड़ा बहुत हमने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज की है, नथिंग एल्स। चलो यहाँ पे क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है CD, AB CD AB CD। बोलो AB और CD का जो विड्थ है, विड्थ वो सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है ना। यू कैन सी AB इज स्मॉलर, CD इज लार्जर। सो क्लास जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो आपने देखा होगा, है ना, कोई बॉल को पानी के अंदर रखो, कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखो तो थोड़ा बड़ा दिखता है कि नहीं, इट अपीयर्स टू बी लार्जर ना इन डेंसर मीडियम, यस और नो। रेज रिफ्रैक्ट वगैरह करके आते हैं तो उसका इमेज इस तरीके से फॉर्म होता है कि जो उसका एक्चुअल साइज है उससे बड़ा दिखाई देता है। सो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि जब वो दूसरे मीडियम में जा रहा है डेंसर में, तो उसका विड्थ बढ़ जा रहा है, उसका विड्थ बढ़ जा रहा है। यू हैव एक्सपीरियंस दिस, तो इसका विड्थ बढ़ जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो इसका विड्थ बढ़ जाएगा। सो AB का और CD का विड्थ अलग होगा, द विड्थ इज डिफरेंट। सो हमको यही पूछा होता है क्वेश्चन में कि ये जो विड्थ है, विड्थ, इसका रेशियो क्या है। दैट इज दे आस्क अस व्हाट इज विड्थ ऑफ, व्हाट इज रेशियो ऑफ width of incident wave front to width of refracted wave front। Am I clear? Yes or no? बोलो what is width of incident wave front, देख के बताओ क्या है वहां पे। Can I say it is AB और ये क्या है, Can I say this is width of incident, ये क्या है CD। So this is what AB upon CD। बट AB का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, तो मुझे अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा ये। सो यही ट्रायंगल को देखा, दोनों ट्रायंगल को। अब टेल मी व्हाट इज cos I हियर, व्हाट इज cos I, cos I क्या है यहाँ पे। सो कैन आई से cos I विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ना। सो कैन आई से इट विल बी AB अपॉन AC। और बोले यहाँ पे cos R क्या होगा, cos R, टेल मी cos R क्या होगा। सो कैन आई से इट विल बी CD अपॉन AC। सो अभी अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं, ध्यान देना यहाँ पे, इफ आई टेक रेशियो ऑफ
cos I and cos R. बोलो cos I क्या है? AB upon AC, and what is cos R? CD upon AC. So बोलो AC कैंसिल हो गया. So बोलो what is cos I upon cos R? It will be AB upon CD. दिखता है कि नहीं है? So बोलो ये किसके इक्वल होगा? Cos I upon cos R. This is the formula for it. ये important है, ये MCQ point of view, numerical point of view. This is important. ये याद रखना. समझ में आ रहा है क्या? This one. Am I clear with this? Hello, समझ रहा है? So this is the way we perform a refraction by using Huygens wave theory. So I hope class everything is clear with you. यहाँ पे सिर्फ मैं अभी steps लिख देता हूँ डायग्राम की. ये सब नोट डाउन करना और ड्रॉ बराबर से करना. वापस सुनना वीडियो को, ड्रॉ द डायग्राम केयरफुली और ये लिख लेना. ये सब इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन दिस. सो आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. सो क्लास वी आर डन विद द रिफ्रैक्शन पार्ट. दिस आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो टू ड्रॉ द रे डायग्राम बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. तो इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन का स्टेप्स लिखा था, अभी रिफ्रैक्शन का स्टेप्स है. सो फॉलो द स्टेप्स, रिमेंबर द स्टेप्स. डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा. छोटे मोटे डिफरेंस है दोनों के डायग्राम में, इतना कोई डिफरेंस है नहीं. सो क्लास, सो टुडे वी आर डन विद कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, वी आर डन विद रिफ्लेक्शन पार्ट, वी आर डन विद रिफ्रैक्शन पार्ट. सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम इन द थर्ड लेक्चर we will start with third property, that is polarization of light, and we will complete the first part of the chapter, that is wave theory of light. उसके MCQs वगैरह करेंगे. Then next we will start with second part, that is interference and diffraction. I hope class